नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने 40वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। और 40वें श्लोक के वक्ता राम जी हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि सखी कुतः प्रलापः, हे सखी यह कैसा प्रलाप है। गृहीतो याह पूर्वं परिणय विधौ कंकणधरः सुधासुतेः पादैः अमृत शिशिरैर्याः परिचिताः। तब सीता ने कहा था कि आर्यपुत्र स एव इदानीम असि त्वम्, हे आर्यपुत्र इतने समय आप वही हैं। तो फिर राम ने कहा था स एवायं तस्यास्तदितकरौपम्य सुभगो मया लब्धः पाणिर्ललितलवलीकन्दलनिभः। राम जी ने कहा था कि मेरे द्वारा वह हाथ पकड़ लिया गया है, वही हाथ पकड़ लिया गया है, लवली के समान, लवली की लता के समान अत्यंत जो कोमल हाथ था वो पकड़ लिया गया है। तो राम जी ने कहा था गुरुजी कि अत्यंत सुकुमार लवली लता के अंकुर के तुल्य और उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित वही यह सीता का हाथ मैंने पा लिया है, मैंने पकड़ लिया है, ऐसा कहा। और ऊपर वाली पंक्ति में कहा था उन्होंने कि पहले विवाह के समय चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल किरणों से परिचित, अर्थात चंद्र किरणों के तुल्य आह्लादक तथा कंकरधारी जिस हाथ को मैंने पकड़ा था, वही दूसरी लाइन में जो हमने बताया आपको, वही सुकुमार ललिता के अंकुर के तुल्य और उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित वही यह सीता का हाथ मैंने पकड़ लिया है। इति गृह्णाति, ऐसा कह करके राम जी हाथ को पकड़ लिए थे। अब उसके बाद की कहानी आती है। सीता जी कहती हैं हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। आर्य पुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादो ये समृद्धः। आर्य पुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादो ये समृद्धः। आर्य पुत्र के स्पर्श से मोहित हो जाने के कारण, क्या कहा, आर्य पुत्र स्पर्श मोहितायाः, तो आर्य पुत्र के स्पर्श से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण, अत्यंत मुग्ध हो जाने के कारण प्रमादः में समृद्धः, मुझसे इस प्रकार की गलती हो गई है। अब सीता जी कहती हैं तमसा से कि हे तमसे, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। आर्य पुत्र स्पर्श मोहिताया, अर्थात आर्य पुत्र के स्पर्श से मोहित होने के कारण, आर्य पुत्र को छूने के कारण से मोहित हो जाने के कारण प्रमादः में समृद्धः, मतलब मुझसे त्रुटि हो गई है। तो प्रमादः में समृद्धः यह कौन बोलती हैं? सीता जी बोलती हैं। किससे बोलती हैं? तमसा से बोलती हैं। किसको उद्देश्य करके बोलती हैं? राम को उद्देश्य करके बोलती है। प्रश्न पूछ लेगा कि आर्य पुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादों में समृद्धः, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। श्रोता कौन है? तमसा है। और किसको उद्देश्य करके कही जा रही है? तो राम जी को उद्देश्य करके पंक्ति कही है। कौन कहती है? सीता जी कहती है। तो यही कहा हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। आर्य पुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादो में समृद्धः, आर्य पुत्र के स्पर्श कर लेने के मोह से, उसी के कारण से मुझसे क्या हो गई है? मुझसे त्रुटि हो गई है। ऐसा कौन कहता है? सीता। आगे देखिए दिया है कि रामः, अब राम जी कह रहे हैं
कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देख लीजिए। सखी वासंती, अरे सखी वासंती। राम जी वासंती से कहते हैं क्यों? हमने आपको पूर्व ही बता दिया था कि तमसा सीता के साथ रहती हैं, वासंती राम के साथ रहती हैं। अब राम कहते हैं हे सखी वासंती, अरे सखी वासंती, आनंद मेलिता। क्या है? आनंद मेलिता प्रिय स्पर्श सात्वसेन परवानस्मि। क्या कहा? आनंद मिलिता प्रिया स्पर्श साध्वसेन परवान अस्मि। अरे मेरी आंखें जो हैं वो आनंद के साथ बंद सी हो गई हैं। मेरी आंखें क्या हो गई हैं? आनंद के साथ बंद हो गई हैं। और प्रिया के स्पर्श से उत्पन्न जो विक्षोभ है, प्रिया के स्पर्श से ही जो दुख उत्पन्न हुआ है, उसी दुख में परवान अस्मि, मैं उस दुख के कारण तो पराधीन सा हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? पराधीन सा हो गया हूँ। तो किसके स्पर्श से राम पराधीन से हो गए हैं? तो प्रिया के स्पर्श से। किसका? प्रिया के स्पर्श से राम पराधीन से हो गए हैं। साध्वसेन दिए ना, स्पर्श साध्वसेन, अर्थात प्रिया स्पर्श साध्वसेन, अर्थात प्रिया के स्पर्श से घबरा जाने के कारण या प्रिया के स्पर्श से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, उसी विक्षोभ से राम जी ऐसा लगता है कि पराधीन से हो गए हैं। वो अपने आप कहते हैं कि प्रिया के स्पर्श से उत्पन्न जो क्षोभ है, प्रिया के स्पर्श से उत्पन्न जो दुख है, उसी के कारण से मैं परवान अस्मि, पराधीन हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? पराधीन हो गया हूँ। त्वम अपि धारय माम, हे वसंती, हे वसंती, अब तुम ही मुझको पकड़ो, अब तुम ही हमको पकड़ो, अर्थात हम गिरने ना पाए, हमको अब गिरने से वासंती तुम ही बचाओ, क्योंकि मैं अपनी प्रिया सीता के स्पर्श रूपी जो दुख उत्पन्न हुआ है, प्रिया के स्पर्श से जो दुख उत्पन्न हुआ है, उस दुख के कारण से मैं अत्यंत घबरा गया हूँ। और अत्यंत घबराने के कारण से राम जी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े होने में असमर्थ हैं। इसी कारण से राम जी वासंती से कहते हैं कि हे वासंती, अब तो कोई नहीं है मेरे साथ, तुम ही हो, इसलिए मुझे पकड़ो, मुझे गिरने से बचाओ, ऐसा राम जी कहते हैं। तो सखी वासंती, राम कहते हैं सखी वासंती, अरे सखी वासंती, आनंद मिलता है, अर्थात मेरी आंखें जो हैं आनंद के साथ बंद सी होती जा रही हैं, बंद हो गई है। मेरी आंखें जो हैं आनंद के साथ बंद सी हो गई हैं। और प्रिया स्पर्श साध्वसेन, अर्थात प्रिया सीता के स्पर्श से उत्पन्न दुख के कारण परवान अस्मि, मैं बड़ा ही पराधीन हो गया हूँ। इसलिए त्वम अपि धारय माम, तुम भी मुझे अभी पकड़ो। क्या करो? त्वम अपि माम धारय, तुम मुझे इतने समय पकड़ लो। क्या कर लो? पकड़ लो। अब यहाँ आनंद मिलता है जो है, तो आनंदेन मिलता है, क्या होगा गुरुजी? आनंदेन मिलता, आनंदेन मिलिता, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आनंद मिलिता में कौन सा समास? आनंदेन मिलिता, आनंद मिलिता, आनंद के साथ बंद हो गई हैं। तो आनंद के साथ क्या बंद हो गई हैं? सीता की राम की आंखें बंद हो गई हैं। क्या हो गई हैं? राम की आंखें बंद हो गई हैं। अब प्रिया स्पर्शेन साध्वश, साध्वसेन का अर्थ हुआ सीता के स्पर्श से जो उत्पन्न विक्षोभ होता है ना, या उत्पन्न जो दुख होता है, या उसी विक्षोभ या घबराहट से जो साध्वस का अर्थ यहाँ भय होता है, परंतु यहाँ पर जो दिया गया ना, घबराहट, बेचैनी, उद्वेग भाव दिया गया है। ठीक है ना? और साध्वस, साधु अस्यते मनः अनेन साधुवस से अच प्रत्यय हो जाएगा, जिसके द्वारा अत्यंत मन व्याकुल किया जाता है, उसको ही कहते हैं। परवान अस्मि, जानते ही है, पराधीन हूँ। क्या हो गया हूँ? पराधीन हूँ, ऐसा राम जी ने कहा। किसे कहा? सीता वासंती से कहते हैं कि मैं
इतनी इसमें पराधीन सा हो गया। तो सखी वासंती, अरे सखी वासंती, आनंद मिलता है, आनंद के कारण से मेरी आँखें जो है बंद हो गई हैं। और प्रिया स्पर्शेन साध्वसेन, प्रिया के स्पर्श से, प्रिया सीता के स्पर्श से उत्पन्न विक्षोभ के कारण, उत्पन्न दुख के कारण मैं परवान अस्मि, पराधीन हो गया हूँ। इस कारण से तुम अपिधारे माम, तुम्हें मुझे पकड़ो, यदि तुम भी नहीं पकड़ोगी तो मैं पृथ्वी पर गिर सकता हूँ, गिर जाऊँगा, क्योंकि मूर्छा मुझे सताई जा रही है। राम जी ऐसा कह रहे हैं और कहते हैं कि अब तुम ही हमको गिरने से बचाओ। अब वासंती कहती है कष्टम उन्माद एवं, अरे राम बड़े ही खेद की बात है कि यह उन्माद ही है। कष्टम, अरे महाराज बड़े कष्ट की बात है, बड़े खेद की बात है। उन्माद एवं, यह उन्माद ही है, यह उन्माद ही है, या किसी प्रकार की उन्मत्तता ही है। सीता ससंभ्रमम हस्तम आक्षिप्य अपसरपति, सीता जल्दी से हाथ खींचकर वहां से क्या करती है, हट जाती है। सीता ससंभ्रमम, सीता शीघ्र ही, हस्तम आक्षिप्य, दोनों अपने हाथों को खींच करके अपसरपति, वहां से हट जाती है। जैसे ही यह सुनती है वासंती, तो वासंती कहती है कि अरे महाराज कष्टम उन्माद एव, अरे ये बड़े खेद की बात है, ये बड़े कष्ट की बात है कि आप जैसे धीर पुरुष, आप जैसे वीर पुरुष, आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले व्यक्ति, जिससे पूरी दुनिया सीख लेती हो, और आप खुद कहते हैं इस प्रकार की बातें, तो कष्टम उन्माद एव, ये तो बड़ी कष्ट की बात है, ये तो बड़े कष्ट की बात है कि यह उन्माद ही है, कोई उन्मत्तता ही है। सीता ये सब सारा बात सुनती है तो यही उनको भी, सीता ससंभ्रमम, सीता शीघ्र ही अत्यंत भ्रम के साथ, हस्तम आक्षिप्य, अपने हाथ को हटा करके, अपने हाथ को हटा करके अपसरपति, भाग जाती है, क्या कर देती हैं, हट जाती हैं वहाँ से, जल्दी से जल्दी वहाँ से क्या करती हैं सीता जी, हट जाती हैं। अब श्लोक, अब राम कहते हैं हाधिक प्रमादः, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, मुझसे तो भूल हो गई, मुझसे क्या हो गई, भूल हो गई। श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करपल्लवः सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः, परिकम्पिनः प्रकम्पी करान्मम सुद्यतः सुद्यन्, करपल्लवः सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः, परिकम्पिनः प्रकम्पी करान्मम सुद्यतः सुद्यन्, करपल्लवः सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः, परिकम्पिनः प्रकम्पी करान्मम सुद्यतः सुद्यन्। यहाँ आर्या छंद है, कौन सा है, आर्या। पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयो, गुरुषष्ठं च जानीयात्, शेषेष्वनियमो मतः। आर्या में पांचवा लघु होता है। तो करपल्लवः सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः, परिकम्पिनः प्रकम्पी करान्मम सुद्यतः सुद्यन्। एक एक शब्द का पदच्छेद देख लो। करपल्लवः स तस्या, सहसा धन एव सहसैव बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी, सहसा
धन एव बराबर सहसैव बन जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी। जडो जडात परिभ्रष्टा, क्या कहा? जडात परिभ्रष्टा, ठीक है ना। जडात परिभ्रष्टा अलग अलग। परिकंपिनः प्रकंपनी, करान मम हो जाएगा, करात मम, करान मम हो गया। स्विद्यतः स्विद्यन। राम जी कहते हैं हाधिक प्रमादः, हाय धिक्कार है, या मुझसे कैसी भूल हो गई। क्या कहा? जडः प्रकंपी, क्या कहा? जडः प्रकंपी स्विद्यन, जडः प्रकंपी स्विद्यन। अर्थात स्तब्ध या संज्ञाहीन, प्रकंपी कांपता हुआ, और शुद्धन पसीने से युक्त। अत्यंत जड़ हाथ, ठीक है ना, अत्यंत जड़ हाथ से कांपता हुआ, पसीने से युक्त। अत्यंत जड़ कांपता हुआ, शुद्धन पसीने से युक्त। तस्याह, उस सीता का, किसका भैया? उस सीता का। सह कर पल्लवा, सह कर पल्लवा, उस सीता का वह पल्लव के सदृश हाथ, वह पल्लव के सदृश जो हाथ था। जडात परिकंपिनः, जडात परिकंपिनः, अत्यंत जड़ता के कारण। जडात परिकंपिनः, वह सीता का हाथ स्तब्ध, कांपते हुए, पसीने से युक्त। किससे गुरुजी? कांपते हुए, पसीने से युक्त। जडात परिकंपिनः स्विद्यतः, जडात परिकंपनः स्विद्यतः, अर्थात वह जो सीता का हाथ था पल्लव के सदृश, वह स्तब्ध हाथ कांपते हुए, परिकंपिनः कांपते हुए, स्विद्यतः अर्थात पसीने से युक्त। मम, मेरे, मम मतलब मेरे करात, हाथों से, मेरे हाथ से। सहसा इव, शीघ्र ही, शीघ्र ही, सहसा इव मतलब शीघ्र ही, परिभ्रष्टा छूट गया। क्या हो गया? शीघ्र ही छूट गया। तो करपल्लवः सतस्याः, सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः, परिकंपिनः प्रकंपे, करान् मम स्विद्यतः स्विद्यन्। यही कहेंगे, जड़ा हाथ से पकड़ा हुआ। राम ने बड़े ही मतलब कठोर हाथों से, कांपते हुए, पसीने से युक्त उस सीता के पल्लव के सदृश हाथों को पकड़ करके, पल्लव के सदृश क्या करके? हाथों को पकड़ करके, पकड़े हुए थे। पल्लव के सदृश, पसीने से युक्त कांपते हुए पल्लव के सदृश हाथों, सीता के हाथ को जो है स्तब्ध, और क्या कहा? कांपते हुए। कैसे भैया? कांपते हुए, शुद्धता पसीने से युक्त। मम, मेरे हाथों से, मेरे हाथ से ही क्या हो गया? सहसाई, शीघ्र ही, परिभ्रष्टा छूट गया। जिस सीता को मैंने पकड़ा, जिस सीता के हाथ को पकड़ा था, स्तब्ध और संज्ञाहीन। यह जड़ का मतलब यहाँ होगा स्तब्ध और संज्ञाहीन, कांपते हुए, पसीने से युक्त। तस्याह सह कर पल्लवः, उस सीता का पल्लव के सदृश हाथ, उस सीता का पल्लव सदृश वह हाथ जो है ना गुरुजी, एकदम क्या हो गया? स्तब्ध हो गया। क्या है? स्तब्ध हो गया। और परिकंपनः, कांपते हुए,
किससे भैया? कांपते हुए। स्विद्यतः और पसीने से युक्त। स्विद्यतः पसीने से युक्त। मम करात मेरे हाथों से सहसैव परिभ्रष्टा शीघ्र ही छूट गया। तो भैया किसके हाथों से सीता का हाथ छूट गया? राम के हाथों से सीता का हाथ छूट गया। कांपता हुआ और पसीने से युक्त किसका हाथ था? कांपता हुआ और पसीने से युक्त सीता देवी का हाथ था। पल्लव के सदृश किसका हाथ था? सीता का हाथ था। ठीक है ना? पल्लव के सदृश किसका हाथ था? सीता का हाथ था। और एकदम जड़ हाथ किसका था? राम का, कह सकते हैं। और कांपते हुए पसीने से युक्त मेरे हाथ से सहसा छूट गया। तो कांपता हुआ पसीना से युक्त किसका हाथ था? राम जी का हाथ था। राम जी का भी हाथ कांप रहा था। और देखो दोनों का हाथ, कहा ना कि सीता का भी हाथ कांपता हुआ और पसीने से युक्त था, और राम का भी हाथ कांपता हुआ पसीने से युक्त था। दोनों जगह पर राम जी ने कहा। तो आपको बता दें, यहाँ जो पल्लव के सदस्य दिया गया है ना, पल्लव सदस्य, कर पल्लव सतस्याह अथा स कर पल्लवा तस्याह स कर पल्लवा, उसका वह पल्लव के सदस्य हाथ, उसका अर्थात देवी सीता का वह पल्लव के सदस्य जो हाथ था, वह स्तब्ध हाथ था। और कांपते हुए, प्रकंपी कांपते हुए और शुद्धतः पसीने से युक्त मम करात मेरे हाथ से क्या किया? सहसैव सहसा ही, शीघ्र ही परिभ्रष्टा छूट गया। ऐसा कौन कहते हैं? राम कहते हैं। तो किसका पसीने से युक्त पल्लव के सदृश हाथ राम के हाथ से छूट जाता है? तो सीता का। किसका गुरु? सीता का छूट जाता है। तो कर पल्लव सतस्याः सहसैव जडो जडात परिभ्रष्टः परिकम। यहाँ उपमा अलंकार है। देखिए ये आपको बता दें कौन सा उपमा अलंकार है, और काव्यलिंग अलंकार भी है। हेतु और वाक्य पदार्थ काव्यलिंगम निगद्यते। यहाँ हेतु ही है, हेतु छूटने का है ना, हाथ छूटने का हेतु क्या है? पसीना है। तो इस कारण से ही यहाँ गुरुजी काव्यलिंग अलंकार भी है और पल्लव के सदस्य के कारण से उपमा अलंकार भी है। दोनों अलंकार यहाँ पर हो जाता है। तो कर पल्लव सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान्वम शुद्धता शुद्धन जडात, जड़ हाथ से प्रकम्पी कांपते हुए शुद्धन पसीने से युक्त सतस्याः तस्याः सह कर पल्लवः, उस सीता का पल्लव सदृश हाथ, उस सीता का पल्लव के सदृश हाथ जडात परिकम्पिनः, जडात परिकम्पिनः, पल्लव के सदृश कांपता हुआ जो वह हाथ था, या स्तब्ध जो हाथ था, स्तब्ध हाथ जो था, कांपते हुए प्रकम्पी कांपते हुए शुद्धता और पसीने से युक्त मम करात मेरे हाथ से सहसैव परिभ्रष्टा शीघ्र ही छूट गया। तो हाथ किसके कारण से छूट गया? तो पसीने से युक्त होने के कारण से छूट गया। तो हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। हाथ छूटने का कारण था पसीना, इस कारण से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार भी है। कौन सा? काव्यलिंग अलंकार भी है। और कर पल्लवा सतस्याः में उपमा अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार भी है। और छंद की बात किया जाए तो छंद इसमें आर्या है। कौन सा छंद है? आर्या छंद है। ठीक है गुरु जी। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछ ले तो उन्मादः एक प्रकार की उन्मत्ता होता है। क्या होती है? उन्मत्तता होती है। और करः पल्लवः इव उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। कर पल्लवः में यदि बात किया जाए कि कौन सा समास होगा तो उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। करः पल्लवः इव, तो उपमान कर्मधारय समास हो जाएगा, उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। कर पल्लवा में कर्मधारय कैसा? तो उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसा समास? उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा कर पल्लवा में। ठीक है ना?
और जडात परिभ्रष्टा, तो आप जड़ा मतलब स्तब्ध होता है, निश्चेष्ट होता है, संज्ञाहीन होता है। यह आप कह सकते हैं जो सीता का हाथ राम के स्पर्श के कारण संज्ञाहीन हो गया था। जो स्थिति सीता के हाथ की थी वही राम के हाथ की भी थी, और दोनों के तीन समान विशेषण हैं। जडात दोनों के हाथ स्तब्ध या संज्ञाहीन थे, राम के और सीता के दोनों के हाथ स्तब्धहीन थे। और यहाँ जो परिकंपिना शब्द आया है, क्या आया है? परिकंपिना शब्द आया है। ये दोनों के हाथ कांप रहे थे, माता सीता के भी और राम के भी हाथ। और शुद्धता का मतलब ही आपको हमने बता दिया था कि दोनों हाथ पसीनों से युक्त थे। तो किसके हाथ पसीने से युक्त थे? राम और सीता के हाथ पसीने से युक्त थे। दोनों के हाथ कैसे थे? जड़ थे, संज्ञाहीन थे, ऐसा आप कह सकते हैं, किसी एक की बात नहीं। और परिभ्रष्टा मतलब छूट गया। क्या हो गया? छूट गया। तो परिभ्रष्टा में परिभ्रंशकता प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? परिभ्रंश और ता प्रत्यय होकर के ही परिभ्रष्टा बन जाता है। क्या हो जाता है? परिभ्रष्टा बन जाएगा। और परिकंपिना, यदि अगर परिकंपना की बात की जाए तो परिकंपिना में परिकंपणिनी क्या है? परिकंपणिनी हो जाएगा, परिकंपिना बन जाएगा। और प्रकंपी कांपता हुआ, प्रकंपी का अर्थ क्या होगा? कांपता हुआ, तो प्रकंपणिनी हो जाएगा, प्रकंपणिनी हो जाएगा, प्रकंपी बन जाएगा। और स्विद्यता पसीने से युक्त, पहले बताया था। तो स्विद से, किससे गुरुजी? स्विद से सत्री, स्विद से सत्री हो जाएगा। तो यहाँ पंचमी में स्विद्यता, तो ये ले जाएंगे, स्विद्यता बन जाएगा। अस्विद्यन में भी आपको बता दें तो ये जो स्विद्यन है, तो यहाँ भी स्विद से सत्री हो जाएगा, प्रथमा में हो जाएगा स्विद्यन। यहाँ स्विद्यता में पंचमी है। इस प्रकार से ले लिया जाए। इस श्लोक में जो हाथ छूटने के प्रति जड़ता है ना, और परिकंपिता है, स्वेद युक्तता हेतु है। ये क्या है? सब हेतु है। इस कारण से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। इस श्लोक में हाथ छूटने के प्रति जो जड़ता हुई, ठीक है, हाथ छूटने के प्रति क्या हुई? जो जड़ता हुई। और परिकंपिता जो कांपना हुआ, परिकंपिता जो कांपना हुआ। और दूसरा फिर उसके बाद स्वेद्यता, स्वेद युक्तता अर्थात जो पसीना हुआ। ये सब ही हाथ छूटने के कारण है। इस कारण से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो। और कर पल्लवा में तो लुप्तोपमा अलंकार स्पष्ट है। लुप्तोपमा अलंकार क्या है? स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। और यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार है। श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार? विप्रलम्ब श्रृंगार है। इस श्लोक की यदि बात किया जाए इसमें कौन सा श्रृंगार है, तो यहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाता है। सीता और राम दोनों के में पारस्परिक स्पर्श के कारण जो जड़ता है, प्रकंपता है और श्वेदता है, इन्हीं सभी सात्विक भाव का वर्णन किया गया है यहाँ पर। और यदि सात्विक भावों की बात की जाए तो सात्विक भाव 8 हैं गुरुजी। कितने हैं? 8 सात्विक भाव। कितने हैं? 8 हैं। स्तब्धा स्वेदोथ रोमांचः स्वरभंगोथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रुपरलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः। यहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान करुण रस का पोषक भी है, आपको बता दें। और श्रृंगार में भी विप्रलम्ब श्रृंगार है। तो यदि भाव आपसे पूछ लेगा कितने प्रकार के भाव होते हैं, तो सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभः स्वेदोथ रोमांचः स्वरभंगोथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः। इस प्रकार से ही राम जी कहते हैं, हाधिक प्रमादः, हाय धिक्कार है, यह कैसा मुझसे भूल हो गई। कर पल्लवः सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः परिकंपिनः प्रकंपी करान् मम शुद्धतः शुद्धन। अर्थात जड़युक्त हाथ से कांपते हुए शुद्धन पसीने से युक्त उस सीता के पल्लव सदृश स्तब्ध हाथ जडात परिभ्रष्ट, स्तब्ध हाथ जो है
परिकंपिनः कांपते हुए, प्रकंपी कांपता हुआ सा, कांपते हुए और पसीने से युक्त, कांपते हुए मेरे हाथ से क्या हो गया, छूट गया, सहसैव शीघ्र ही छूट गया। ऐसा कौन कहते? राम कहते। दोनों के हाथ पसीने से युक्त थे और दोनों के हाथ कांप भी रहे थे। अब सीता जी कहती हैं, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अद्यापि अनुबद्ध बहुघूर्णमान वेदनम सा संस्थापयाम्यात्मानम। हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। निरंतर विद्यमान अत्यधिक, निरंतर विद्यमान अत्यधिक और क्षोभजनक वेदना से युक्त। कैसी वेदना से युक्त? घूर्णमान वेदनम, क्षोभजनक वेदना से युक्त। संस्थापयामि आत्मानम, अपने आप को अभी तक नहीं संभाल पा रही हूँ। सीता जी कह रहे हैं कि ना संस्थापयामि आत्मानम, अपने आप को अभी तक, अद्यापि न संस्थापयामि आत्मानम, अभी तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या कहा? अद्यापि, या अद्यापि धन अनुबद्ध बहुगुण मानव वेदनम, ये होगा ना, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। अद्यापि धन अनुबद्ध बहुगुण मान वेदनम में कौन संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो अद्यापि, आज भी, ना संस्थापयामि आत्मानम, आज भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई हूँ। सीता जी कहती हैं कि अभी भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई हूँ। हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। निरंतर विद्यमान अनुबद्ध बहु घूर्णमान वेदनम, निरंतर ही विद्यमान अत्यधिक क्षोभ युक्त, क्या कहा? अत्यधिक घूर्णमान वेदनम, अत्यंत क्षोभ से युक्त, करुणा से युक्त, वेदना से युक्त, अत्यंत करुणा युक्त, वेदना से युक्त अपने आप को मैं अभी तक नहीं संभाल पा रही हूँ। कौन कहती है? सीता कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। अब तमसा कहती है, स्नेह कौतुक स्मितम निर्वर्ण्य, स्नेह कौतुकम निर्वर्ण्य, स्नेह कौतुक स्मितम निर्वर्ण्य, अर्थात स्नेह और कौतूहल मुस्कुराहट के साथ, स्नेह कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ, स्नेह कौतुकम स्मितम निर्वर्ण्य, स्नेह कौतुक और स्मितम मुस्कुराहट के साथ, निर्वर्ण्य देख करके, क्या करके? देख करके। श्लोक आया, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। तमसा क्या कहती हैं? स्नेह, क्या कहती है तमसा? स्नेह कौतुक स्मितम निर्वर्ण्य, स्नेह कौतूहलता और स्नेह के कारण मुस्कुराहट को, मुस्कुराहट के साथ देख करके, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव, कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव, कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। कदम्ब की डाल हो, कदम्ब यष्टिः, कदम्ब की डाल हो। कैसी?
स्फुट खोर केव खिली हुई कलियों से युक्त। स्फुट कोर केव कदम्ब यष्टि, खिली हुई कलियों से युक्त। कैसी भैया? तो खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब की डाल हो, ऐसा कौन कहती है? तमसा कहती है। किसको कहती है? सीता को कहती है। क्या कही? कदम्ब यष्टिः स्फुटकोर केव, अर्थात भैया कदम्ब की यष्टि हो। कैसी कदम्ब की यष्टि हो? तो कहा स्फुटकोर केव, स्फुटकोर का इव। क्या कहा? स्फुट कोर का धन इव, बन गया कोर केव, गुण संधि हो जाएगा। तो खिले हुए कलियों से युक्त, खिले हुए कलियों के समान कदम्ब यष्टि ही, कदम्ब की डाल हो। तो खिले हुए कलियों के समान कमल की डाल कौन है? सीता जी हैं। तो भैया स्नेह कौतुक, क्या कहा? स्नेह कौतुक स्मितम निर्मण, स्नेह कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ देख करके, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा, मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता, कदम्ब यष्टिः स्फुटकोर केव, सस्वेद रोमांचित कंबितांगी जाता। क्या कहा? सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता। स्वेद, स्वेदेन सहितम सस्वेदम, अर्थात पसीने और रोमांच से युक्त अंगों वाली हो रही हो। क्या हो रही हो? क्या हो रही हो? अर्थात स्वेद, रोमांच और अंगों वाली होती हुई, कंपन से युक्त, कांपती हुई से अंगों वाली हो रही हो। कंपितांगी जाता, अंगों वाली हो रही हो। कौन हो रहा है? सीता जी हो रही हैं। कौन हो रही हैं? सीता जी हो रही हैं। आप पर देख लेती हैं। वत्सा, वत्सा अरे पुत्री, तमसा कह रही वत्रा, वत्सा पुत्री सीता, प्रिय स्पर्श सुखे न, प्रियतम के स्पर्श रूपी सुख से, प्रियतम के स्पर्श के सुख के कारण इस प्रकार सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, इसी प्रकार स्वेद रोमांच और युक्त, स्वेद रोमांच और कंपन से युक्त अंगों वाली हो रही हो। क्या हो रही हो? अंगों वाली हो रही हो। और क्या कहा? जैसे मरुन्नवाम्भा परिधूत सिक्ता, जैसे हवा से कंपित और नवीन वर्षा से, वर्षा के जल से सिक्त, तथा स्फुट कोर का इव, खिली हुई कलियों के समान, खिली हुई कलियों के समान कदम्ब यष्टि ही जाता, अर्थात कमल की डाल हो गई हो। तो सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता, कदम्ब यष्टिः स्फुटकोर केव। तमसा कह रही कि हे वत्सा, हे पुत्री, प्रिय स्पर्श सुखेन, अपने प्रियतम के स्पर्श के सुख के कारण सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता, अपने प्रियतम के स्पर्श से सुख के कारण से ही तुम इस प्रकार स्वेद रोमांच और कंपन से युक्त
अंगों वाली हो गई हो, कंपितांगी जाता, अंगों वाली हो रही हो। जिस प्रकार से, कैसे हो रही हो? जैसे हवा से कांपते हुए नवीन वर्षा का जल, वरुण वाम्भः परिधूत सिक्ता। जिस प्रकार से हवा से कांपते हुए वर्षा के जल से सिक्त तथा वर्षा के जल से सींची हुई तथा स्फुटकोर केव खिली हुए कलियों से के समान या खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब यष्टि ही जाता, कदम्ब की यष्टि हो गई हो। तो सस्वेद रोमांचित कंपितांगे जाता प्रियस्पर्श सुखे न वत्सा, मरुन्नवाम्भः परिधोत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। तमसा जी कहती हैं सीता जी के लिए, अरे पुत्री, प्रिय स्पर्श सुखेन, अपने प्रियतम के स्पर्श रूपी सुख के कारण तुम्हारा जो शरीर है इतने समय सस्वेद अर्थात पसीने से युक्त और रोमांचित और कांपती हुई अंगों वाली, कंपितांगी कंपन युक्त अंगों वाली जाता हो रही हो। जिस प्रकार से मरुन्नवाम्भा परिधूत सुक्ता, हवा से कंपित, कैसे भैया? हवा से कंपितांगी, हवा से कंपित और क्या क्या कहा? नवीन, कैसा? नवीन परिधूत सिक्ता, अंभा परिधूत सिक्ता, नवीन वर्षा के जल से सींची गई। कैसे भैया? नवीन वर्षा के जल से सींची गई, स्फुट कोर का इव अर्थात खिली हुई कलियों के सदृश, खिली हुई कलियों के सदृश। और क्या कहा? कदम्ब यष्टि ही, कदम्ब की डाल हो गई हो। तो खिली हुई कलियों के सदृश, कदम्ब की डाल के सदृश कौन है? सीता जी हैं। कौन है? सीता जी हैं। और स्वेद पसीनों से रोमांचित कांपती हुई अंगों वाली कौन है? सीता जी हैं। किसके स्पर्श के सुख से स्वेद और पसीने से युक्त रोमांचित कांपती हुई अंगों वाली हो गई हैं? प्रियतम के राम के स्पर्श से। तो सस्वेद रोमांचित कंपितांगे जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा का जाता, प्रिय स्पर्श सुखेन का जाता, तो सीता जाता। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी का सीता, वरुणवाम्भा परिधूत सिक्ता का सीता, स्फुटकोर का इव का सीता, कदम्बयष्टि सदृश। तो सीता के लिए सब कहा गया। खिली हुई कलियों के समान तुम तो कदम्ब की यष्टि हो गई हो। तो हे प्रिया, हे पुत्री सीते, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम के स्पर्श से के सुख के कारण से अत्यंत पसीने से युक्त रोमांचित और कांपती हुई अंगों वाली हो गई हो। जिस प्रकार से मरुन्नवाम्भा, क्या कहा? परिधूत सिक्ता, जिस प्रकार से जैसे हवा से कांपते हुए, मरुन्नवाम्भा परिधूत, जैसे हवा से कांपते हुए और नवीन वर्षा के जल से सिक्त, हवा से कांपते हुए और नवीन वर्षा के जल से सिंचित तथा खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब की डाल हो गई। उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार स्पष्ट रूप से दिखा जाता है और यथासंख्य अलंकार भी है। दोनों अलंकार पाए जा रहे हैं यहाँ। तो भैया उपजाति छंद है। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी का अस्ति सीता अस्ति, प्रिय स्पर्श सुखेन का जाता, प्रिय स्पर्श सुखेन सस्वेद रोमांचित कंपितांगी का जाता, तो सीता जाता वत्सा जाता। कीदृशः तु मरुन्नवाम्भा परिधीत सुक्ता,
तादृशा सीता अपि। तो हे पुत्री, प्रियतम के स्पर्श से सुख के कारण जो तुम्हारा इतने समय शरीर है ना, वह अत्यंत पसीने से युक्त होता हुआ रोमांचित कांपते हुए अंगों वाली सी हो गई हो, जैसे वर्षा की जल से। यही कहा ना, जैसे कांपते हुए, जैसे हवा की कंपन से, हवा से कांपते हुए, जैसे हवा से कांपते हुए नवीन नवीन वर्षा के जल से सिंचित तथा खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब की यष्टि हो गई। तो खिली हुई कलियों से युक्त कदम्ब की यष्ट सी कौन हो गई है? सीता जी हो गई है। ऐसा कौन कहती है? तो तमसा कहती है। किससे कहती है? सीता से कहती है। कदम्ब यष्टि कौन हो गई हैं? सीता हो गई हैं। और खिली हुई कलियों के समान कौन है? सीता जी हो गई हैं। और प्रिय स्पर्श सुखेन सस्वेद रोमांचित कंपितांगी कौन है? सीता जी हैं। ठीक है ना। वत्सा किसके लिए कहा गया है? सीता के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? वत्सा सीता के लिए कहा गया है। अब कहा हा अधिक, अब सीता जी कहते हैं हाँ अधिक, हा दिखाए, धिक्कार है, धिक्कार है। अद्यापि अनुबद्ध बहुगुण मान वेदनम न संस्थापयामि आत्मानम। हाय धिक्कार है, धिक्कार है। आज भी अनुबद्ध बहुगुण मान वेदनम, अर्थात अत्यधिक निरंतर विद्यमान और अत्यधिक और क्षोभयुक्त वेदना से, कष्टयुक्त वेदना से ही अपने आप को मैं अभी तक भी संभाल नहीं पा रही हूँ, ऐसा सीता जी ने कहा था। तो यहाँ तो अनुबद्ध गूढ़मान वेदनम की बात किया जाए तो यहाँ होगा गुरुजी अनुबद्धा बहवी घूर्णमाना वेदना यस्य तम। क्या कहा? अनुबद्धा बहवी घूर्णमाना वेदना यस्य तम, बहुब्रीहि समास। तो अनुबद्ध बहुगुण मानवेदनम में बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अनुबद्ध में अनुबंधकता प्रत्यय हो जाएगा। अनुबद्ध में अनुबंधकता प्रत्यय होकर के अनुबद्ध बन जाएगा। ठीक है। घूर्णमान में तो आपको बता दें, घूर्ण से लट सानच हो जाएगा, घूर्णमान बन जाएगा। घूर्ण से ही लट सानच प्रत्यय हो जाएगा, सानच प्रत्यय। ठीक है ना। गुणमान बन जाएगा। अब संस्थापयामि आत्मानम, तो संस्थापयामि सम स्थानिच लट हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है संस्थापयामि। तो सम स्था णिच लट हो जाएगा। तो संस्थापयामि सम स्था णिच लट हो जाएगा। यह जो जी आपका उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी संस्थापयामि। ठीक है। तो इसको आप देख, आत्मानम अपने आप को। किसको गुरुजी? अपने आप को। ऐसा कौन कहती है? सीता जी कहती है। आगे ही फिर आया था कि गुरुजी स्नेह कौतुक स्मृतम निर्माण, स्नेह कौतूहलता और मुस्कुराहट के साथ। ठीक है। तो अब अगर स्नेहस्य कौतुकम चा स्मितम चा स्नेह कौतुक स्मृतानि बन जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तई ही सही तम यथा से तथा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सस्नेह में हो जाएगा। निर्वर्ण की बात किया जाए यहाँ निर्वर्ण में, तो निर्वर्ण में यदि पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय होगा, तो निर्वर्ण लिच लेप हो जाएगा। निर्वर्ण णिच लेप हो जाएगा। निर्वर्ण
ऋच लेप हो जाएगा, निर्वर्णी बन जाएगा। अस्वेद, सस्वेद में तो बताया आपको, स्वेद का मतलब पसीने से युक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया सस्वेद में पसीने से युक्त होता है, क्या होता है, पसीने से युक्त रोमांचित होता, रोमांचित रोमांच से युक्त होता है। कंपितांगी कंपन से युक्त अंगों वाली होते हैं। तो सस्वेद रोमांचित तो पसीने से युक्त, रोमांचित रोमांच से युक्त, कंपितांगी कंपन से युक्त अंगों वाली। तो ये बन जाएगा सस्वेदानी रोमांचितानी कंपितानी अंगानी यस्याः सा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी में यदि आपसे समास पूछे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और स्वेदेन सहितानी सस्वेदानी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्वेदेन सहितानी सस्वेदानी में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रोमांचितानि रोमांचाः संजाताः अस्य इत रोमांचितम तानि, तो रोमांच से इतस प्रत्यय हो जाएगा, रोमांच से इतस प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, रोमांच से इतस प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा जी, रोमांच से इतस प्रत्यय हो जाएगा। और प्रिय स्पर्श सुखेन की बात किया जाए, किसका, प्रिय स्पर्श सुखेन की बात किया जाए तो गुरुजी आप सीधे इसमें बताएंगे प्रियस्य स्पर्शा प्रिय स्पर्शा बन जाएगा। प्रियस्य स्पर्शा प्रिय स्पर्शा और तस्य सुखेन तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रिय स्पर्श सुखेन बन जाएगा। और मरुन्नवाम्भा वायु से परिधित या कंपित, नवाम्भा नवीन नवीन, नव अम्भा नवाम्भा बन गया। देखो दिया मरुन्नवाम्भा में नव अम्भा नवीन हो गया, नव धन अम्भा बराबर बन गया, नवाम्भा आकाश वर्ण दीर्घा संधि, नवीन नवीन जल से, ठीक है ना। तो मरुन्नवाम्भा की बात किया जाए तो नवाम्भसा चा यथाक्रमम परिधुता सिक्ता चा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और परिधूत में परिधुक्ता प्रत्यय हो जाएगा, परिधूत में परिधुक्ता प्रत्यय हो जाएगा, परिधुक्ता प्रत्यय हो जाएगा, परिधूत, ठीक है ना। असिक्ता सिक्ता तो सिंच से ता प्रत्यय हो जाएगा, सिच से ता प्रत्यय हो जाएगा, सिक्त बन जाएगा। और यदि इसमें भी इसी का कारण से इसमें यथासंख्य अलंकार होने के कारण ही मरुत का परिधूत के साथ संबंध है, इस कारण से नवाम्भा का सिक्त के साथ, नवाम्भा का सिक्त के साथ है और मरुत का परिधूत के साथ हो जाने के कारण ही यथाशंख्य अलंकार हो जाएगा। और कदम्ब यष्टि ही, तो कदम्बस्य यष्टि ही कदम्ब यष्टि बन गया। क्या कहा, कदम्बस्य यष्टि ही कदम्ब यष्टि बना, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अस्फुट कोरका तो स्फुटाः कोरकाः यस्याः सा, क्या कहा, स्फुटाः कोरकाः यस्याः सा, स्फुट कोरका तो कौन है, खिली हुई कलियों के समान कौन है, सीता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो जाता है, सीधे सीधे हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इन दोनों में भाई साहब जो आया हुआ है ना, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और मरुत में यथासंख्य अलंकार है। कौन सा, मरुत में यथासंख्य अलंकार है, क्योंकि मरुत का परिभूत और नवाम्भा का सिक्त के साथ संबंध हो जाता है। मरुत का किससे है, मरुत का परिधूत से है, नवाम्भा का उससे है, सिक्त से है। तो इस कारण से यहाँ पर यथासंख्य अलंकार हो जाता है, दोनों का संबंध हो जाता है, इस कारण से यथासंख्य अलंकार हो जाता है। और यहाँ पर भी सीता के सात्विक भावों का वर्णन किया गया है। उन्हें सात्विक भाव पीछे आपको बता दिए हैं कितने भी हो, 8 प्रकार के होते हैं, स्वेद रोमांच और कंपन। यहाँ सात्विक भाव सीता का इतना सुंदर वर्णन होने के कारण से यहाँ पर स्फुट कोर का स्पष्ट वर्णन हो रहा है उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार का स्पष्ट यहाँ पर वर्णन प्रयोग हो रहा है। तो मित्रों, सस्वेद रोमांचित कंपितांगे जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा, मरुन्नवाम्भा परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। अरे पुत्री सीता, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम के स्पर्श के सुख के कारण से सस्वेद अत्यंत पसीने से युक्त, रोमांच से युक्त कंपितांगी जाता और कांपती हुई अंगों वाली हो रही हो।
जैसे मरुत नवाम्भा परिधूत सिक्ता, जैसे नवीन नवीन वर्षा के जल से सींची गई, जैसे जैसे नवीन नवीन वर्षा के जल से सींची हुई स्फुटकोरकाय खिली हुई कलियों के समान कदम्ब यष्टि ही कदम्ब की छड़ी सी हो गई हो, ऐसा कहती है कौन? तमसा कहती है। यही सी जब वो हम लोगों ने 40वें श्लोक पढ़ा था तो उसके बाद ही हाधिक हाधिक हाय धिकार है धिकार है, सीता जी कहती आर्यपुत्र स्पर्श मोहिताया प्रमादों में समृता। आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित होने के कारण से ही मुझे इस प्रकार का प्रमाद हो रहा है। रामः सखी वासंती, अरे सखी वासंती आनंद मिलता प्रिया स्पर्श साध्वेन परवान अस्मि तत्वम अपि धारे माम। आनंद के साथ मेरी आंखें बंद हो रही हैं और प्रियतमा के स्पर्श से घबराया हुआ समय पराधीन हो गया हूँ। तुम अपि धारे माम, तुम भी मुझे अब पकड़ो और गिरने से मुझे बचाओ। तो वासंती कहते हैं कष्टम उन्माद एवं, खेद की बात है कि यह उन्माद या उन्मत्तता ही है। सीता ससंभ्रम हस्तम आक्षेप अवसरपति, सीता बड़े भ्रम के साथ शीघ्रता पूर्वक हाथ को हटा करके क्या कर देती है, वहां से हट जाती हैं। तब राम कहते हैं हाधिक प्रमाद, हाय धिकार है, यह कैसा प्रमाद है। कर पल्लव सतस्याह सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम सुद्यतः स्विद्यन्। अर्थात जड़ से युक्त, जड़ हाथ से कांपता हुआ, स्विद्यन पसीने से युक्त, सतस्याह कर पल्लवाह तस्याह सकर पल्लवाह, उन सीता का पल्लव के सदृश जो हाथ है, सीता का पल्लव के जो सदृश हाथ है, परिकंपिनः कांपता हुआ, क्या हुआ? परिकंपिनः कांपता हुआ, और स्विद्यतः पसीने से युक्त, स्विद्यतः पसीने से युक्त, मम करात मेरे हाथों से, सहसैव जडात जड़ता पूर्वक, जड़ से, जडात मम करात मेरे जड़ से युक्त हाथों से, क्या सहसैव परिभ्रष्टा स्विद्यता पसीने के कारण सहसा ही छूट गया। क्या हो गया? छूट गया, ऐसा राम जी कहते हैं। सीता कहती है हाधिक हाधिक हाय धिकार है धिकार है, अद्यापि अनुबद्ध बहु घूर्ण मान वेदनम न संस्थापयामि आत्मनम। हाय धिकार है, हाय धिकार है, निरंतर विद्यमान अत्यधिक और क्षोभयुक्त वेदना से युक्त होने पर भी मैं अपने आप को अभी तक नहीं संभाल पा रही हूँ, ऐसा सीता जी कहती है। तब तमसा कहती है स्नेह कौतुक स्मृतम निर्मणे, स्नेह कौतुकता और मुस्कुराहट के साथ देख करके। सस्वेद रोमांसित कंपितांगी जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भा परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। अरे पुत्री, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम के स्पर्श रूपी सुख से के कारण ये जो तुम्हारा शरीर है इतने समय सस्वेदः पसीने से युक्त हो गया है, रोमांचितः रोमांच से युक्त हो गया है, कंपितांगी और कंपन से युक्त ये तुम्हारा शरीर हो रहा है। जैसे मरुन नव अंभा, जैसे वायु के वेग से नवीन नवीन जल से सिंचित, स्फुट कोरकेव खिली हुई कलियों के समान कदम्ब की यष्टि हो गई हो। तो पसीने से युक्त किसका शरीर है? सीता का है। रोमांचित किसका शरीर हो रहा है? सीता का हो रहा है। किसका शरीर कंपन कर रहा है? सीता का कर रहा है। तो सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता का सीता, केन कारणेन, तो प्रिय स्पर्श सुखेन इत्यनेन कारण, प्रियतम के स्पर्श के सुख के कारण से। किस प्रकार से? एक कहा मरुन्नवाम्भा परिधूत सिक्ता, नवीन कैसे भैया? अर्थात वायु के चलने पर नवीन जल, मेघ के जल से सिंचित और स्फुट कोर का खिली हुई कलियों के सदृश कदम्ब की यष्टि हो गई हो। तो खिले हुए कलियों के कदम्ब की यष्टि के समान कौन है? सीता है। तो स्फुट कोर का इव
खिली हुई कलियों के समान कौन सीता है। भाई जब राम जी छूते हैं, राम जी सीता का स्पर्श करते हैं तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, उनका शरीर जो है रोमांचित हो जाता है इस कारण से। तो यहाँ पर गुरु जी स्पष्ट उपमालंकार है। क्या है स्पष्ट उपमालंकार है। और मरुन नवाम्भा परिधुत शिक्ता, इसमें यथासंख्य अलंकार, दोनों अलंकार है। यथासंख्य यदि पूछ ले कि मरुन नवाम्भा परिधुत शिक्ता, नव अम्भा नवीन के साथ अम्ब का है और मरुद के साथ सिक्त का है, तो संबंध होने के कारण से ही यहाँ पर यथासंख्य अलंकार हो गया। तो इस पंक्ति में यथासंख्य अलंकार है और स्फुटक ओरकेयो में उपमा अलंकार है। तो दोनों अलंकार मिल गए, तो संकर अलंकार भी आप कह सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो तनिक भी अच्छी लगती हो, यदि आपको लगता है कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। हो सके तो मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि मन समर्पित तौन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ अये मेरी संस्कृत तुझे कुछ और भी दूँ। तो संस्कृत के लिए थोड़ा सा भी कर पाओ तो करना ही चाहिए जीवन में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नवीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।